आयरियौ अध्याय साहुगणे वंदीय सम्मदंसण चरितलद्धिं परुवेमो। अपूर्व स्पर्धकों की अश्वकरण करण काल में अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है। तो वहाँ पर पूर्व स्पर्धकों में स्थित द्रव्य का आकर्षण करके उसमें से ही अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। तो कितने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है पहले बताया कि एक गुणहानि स्पर्धक शलाका का भी असंख्यात्वा भाग, मतलब उसको असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से भाग देंगे तो जितना प्रमाण आता है उतने अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। और वहाँ पर अपूर्व स्पर्धकों की रचना मतलब पूर्व स्पर्धक की जगने वर्गना का गाथा नंबर 470 है, उसका चल रहा है 470 गाथा नंबर ही चल रहा है और उसका थोड़ा सा रह गया था, एक बार रिवीजन करके फिर आगे का अपन लेंगे। पेज नंबर 90 है, इसका एक बार थोड़ा सा क्या क्या किया कैसे कैसे दिया उसको रिवीजन करके फिर आगे चलेंगे। तो जो पूर्व स्पर्धकों में पूर्व स्पर्धकों में से जो अपकर्षण किया अपूर्व स्पर्धक बनाने के लिए, तो वह द्रव्य कितना अपूर्व स्पर्धकों में देता है और कितना पूर्व स्पर्धकों में देता है, इसका विभाग यहाँ पर बताया है 470 नंबर गाथा में। कैसे कैसे देता है क्रम से बताया था कि यहाँ यह पूर्व स्पर्धक है, इसके नीचे ही अपूर्व स्पर्धक करता है। मतलब इसमें जो पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गना है उसमें जितनी शक्ति है उससे अनंत गुणाहीन शक्ति करके वो नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। तो इस पूर्व स्पर्धकों में अपकर्षण करके द्रव्य लिया तो उसमें से अपूर्व स्पर्धकों में कितना द्रव्य देता है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूर्व स्पर्धक की जगन्य वर्गना है, तो इसी में से क्या करेगा अपकर्षण करेगा तो इतना द्रव्य कम हो गए, समझो इसमें से उठाया ये द्रव्य, एक भाग द्रव्य अपकर्षण भागार का भाग देंगे, उतना द्रव्य सब पूर्व स्पर्धकों में से लेंगे। तो इसलिए यहाँ जो जगन्य वर्गना का जितना द्रव्य था तो उसमें एक अपकर्षण भागार का भाग दो तो यह असंख्यात्वा भाग द्रव्य अपकृष्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जगन्य वर्गना कितनी रह गई, असंख्यात भूभाग प्रमाण रह गई, असंख्यात्वा भाग इसमें से अपकर्षण किया तो शेष कितना रहा, वह असंख्यात भूभाग रहा। तो यहाँ जितना जगन्य स्पर्धक का जगन्य वर्गना का प्रमाण है उतना ही द्रव्य अपने को सब अपूर्व स्पर्धकों के पहले देते हैं, उसको ही समखंड द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ ये पूर्व स्पर्धक की जो जगन्य वर्गना है उसका द्रव्य कितना है, जैसे इसको जगन्य वर्गना को वो माना और इसको अपकर्षण भागार से भाग दिया तो एक भाग का अपकर्षण हुआ और शेष भाग कितना रहा, बहुभाग रहा, तो O-1 इसको गुना किया तो ये बहुभाग द्रव्य किसका हो गया, जगन्य वर्गना का। उतने द्रव्य से क्या करेंगे, प्रत्येक अपूर्व स्पर्धक की प्रत्येक वर्गना में उतना द्रव्य देंगे। तो यह द्रव्य कहाँ से उठाया, इसको यहाँ पर कितना द्रव्य दिया दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पर जो असंख्यात्वा भाग था वो द्रव्य यहाँ दिया, ऐसा कहा। वह इसका जो अपकर्षण किया है ना वो ऐसा। और बाकी द्वितीयादि वर्गनाओं में से भी, ये द्वितीयादि वर्गना है ना, सब में से थोड़ा 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 लेकर के यहाँ दिया। तो द्वितीयादि वर्गनाओं का कितना लिया, वो अपकर्षण भागार -2 भागेले अपकर्षण भागार, इतना द्रव्य अन्य सब द्वितीयादि वर्गनाओं में से उठाया। तो ये दोनों मिला करके कितना हुआ, वो अब यहाँ पर O-2 है, इसमें एक गुणकर मिलेगा तो कितना रह जाएगा, यहाँ पर O-1 रह जाएगा।
इसको इन दोनों को प्लस करना है तो समान संख्या निकालेंगे, ये संख्या समान निकालेंगे तो कितने हो गए व माइनस ओ, और यहाँ पर इसका एक गुणकार इसमें मिलाएंगे तो एक माइनस कम हो जाएगा तो वो माइनस एक। इतना द्रव्य ले करके प्रथम वर्गना से इतना लिया और द्वितीय वर्गना से इतना लिया, ऐसा उन्होंने एक दिखाया विभाग। वास्तव इतना अपकृष्ट द्रव्य ये निकाल दिया तो ये जितना शेष रहा है पुरस्पर्धक की जगन वर्गना उतना ही द्रव्य अपुरस्पर्धक की प्रत्येक वर्गना में देंगे। तो ये समखंड द्रव्य हुआ। तो प्रत्येक में इतना दिया तो सब में कितना हो गया, प्रत्येक में इतना दिया तो अपुरस्पर्धकों का जितना प्रमाण है उसको गुना करो यहाँ से तो समखंड द्रव्य हो गया ना। ये एक में इतना तो सब में कितना होगा, तो सब में का मतलब अपुरस्पर्धक कितने बनाए, एक गुणहानि स्पर्धक शलाका को असंख्यात गुणे अपकर्षण भागार से भाग दिया, इतने अपुरस्पर्धकों की रचना हुई है। और यहाँ पर अपने को हर वर्गना में देना है ना, स्पर्धक हुए इतने लेकिन उसमें वर्गना कितनी है इसको निकालने के लिए 4 का गुना किया। हाँ तो इतनी स्पर्धक वर्गना हो गई, अपुरस्पर्धक की वर्गना हो गई इतनी, और इसको ही ये स्पर्धक शलाका गुणिले वर्गना शलाका मतलब गुणहानि होता है तो इसलिए इसकी संदृष्टि गुणहानि रखी और वो असंख्यात मतलब इतने अपुरस्पर्धक की वर्गनाओं का प्रमाण हो गया तो इसको गुना करेंगे तो इतना ये समखंड द्रव्य आ गया। यहाँ समखंड में देने के लिए इतना द्रव्य लगा, एक में इतना तो सब वर्गनाओं का प्रमाण उतना है तो ये समखंड द्रव्य हो गया। और फिर यहाँ पर ये पुरस्पर्धक की अपेक्षा से चयहीन क्रम दिखना चाहिए तो यहाँ पर ये चय इतने चय दिए, इसको सविशेष धन कहेंगे। तो कितने चय दिए तो यहाँ पर यह पुरस्पर्धक का जो चय होगा उससे दोगुना चय नीचे का होगा। तो ये पुरस्पर्धक का चय का प्रमाण कितना है तो वो जगन्य वर्गना ये इधर ही कर वो सबको एक बार और समझ में आएगा इसलिए वापस बता रहे इसको थोड़ा, क्योंकि उस दिन हुआ तो एक बार इतना क्लियर समझ में नहीं आता है ना, इसलिए किसी किसी की शंका है तो इसलिए वापस बता रहे इसको। तो जगन्य वर्गना का प्रमाण इतना है तो इसका चय कितना, इसको 2 गुणहानि से भाग दो तो चय का प्रमाण आता है। किसी भी प्रथम वर्गना को 2 गुणहानि से भाग देते तो चय का प्रमाण आता है ना। तो ये चय का प्रमाण कहाँ का है, पूर्वस्पर्धक का है। अब ये अपूर्वस्पर्धक पूर्वस्पर्धक से नीचे है तो नीचे है तो इससे चय 2 गुना हो जाएगा तो इसलिए इसको 2 गुना किया। तो 2 गुना किया तो यहाँ पर भाग दे करके गुणानी आई, 1 गुणानी। तो ये चय कहाँ का हुआ, या नीचे का हुआ। अब सब चय धन निकालने के लिए क्या करेंगे, पर प्लस 1 गुणित चय गुणित पद बटे 2, इस सूत्र से चय धन मतलब पूरा संकलन धन ही निकलेगा वह। तो संकलन निकालने के लिए क्या किया, यहाँ पर ये चय है इसको पद प्लस 1 से गुना करो। पद क्या है अपना, ये अपूर्वस्पर्धकों के वर्गणाओं का प्रमाण 8 मतलब गुणहानि भागिले असंख्यात गुना अपकर्षण भागार, उसमें 1 अधिक करना है और यहाँ पर पद का आधा करना है। तो ये सविशेष धन हो गया, चय धन हो गया, ये पूरा संकलन धन हुआ। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो ये पूरा द्रव्य आएगा, समखंड सहित चय धन आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये द्रव्य कम है, ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये असंख्यात के गुणकार इतने भागार इतने हैं। या कुछ 12 रह गए क्या अपना, नहीं ना, बराबर है। हाँ
उसको ही अधिक करेंगे। बराबर है ना? बराबर, हाँ। तो इस सविशेष धन को इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस किया ऐसा। फिर ये क्या हुआ, पूरा समखंड अधिक विशेष धन आ गया, यहाँ अपूर्व स्पर्धक में दिया। फिर भी अपकृष्ट द्रव्य अभी बचा है। कितना बचा है, तो अपकृष्ट द्रव्य कितना है पूरा, तो उस अपकृष्ट द्रव्य में से इसको माइनस करो। इसको क्या किया वहां पर संदृष्टि के लिए ऊपर और नीचे 1.5 गुणा से 1.5 से गुणा किया और 1.5 से भाग दिया। इसको संदृष्टि अर्थ 3/2 से गुणा किया और 3/2 से भाग दिया, ऐसे संदृष्टि के लिए। तो ऊपर क्या हुआ, वहां पर ये इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वहां पर 12 आ जाएगा। तो इसको ही यहाँ लिखती हूँ। हाँ, 1.5 गुणा करने के लिए वहाँ पर 1.5 का गुणा किया तो वो 12 सादिक 12 अपकर्षण भागहार -1 बटे अपकर्षण भागहार असंख्यात 3/2। हाँ, सादिक ले लो। तो ये समखंड सहित सविशेष धन हुआ। क्या किया, केवल वो संदृष्टि के लिए ऊपर और नीचे 1.5 से गुना किया। और उसके बाद यहाँ पर ये द्रव्य है, अपकृष्ट द्रव्य में से माइनस करो तो शेष रहा हुआ द्रव्य आएगा। अपकृष्ट द्रव्य कितना है, तो पूरे वर्गणाओं में से, पूर्व स्पर्धक की वर्गणाओं में से निकाला है ना, तो वो कितना है, इकडेच लिहायला पाहिजे होतं, वो किधर है लिखते इसको थोड़ा, जगन्य वर्गणा गुणित 1.5 गुण हानि। ये पूरे स्पर्धक की वर्गणा हो गई। अब यहाँ पर अपकर्षण भागार का भाग दिया, इतना अपकृष्ट द्रव्य है, कुल अपकृष्ट द्रव्य। वर्गणा गुणित 1.5 गुण हानि भागिले अपकर्षण भागार। सादिक का देते कभी नहीं देते, नहीं सामान्य सादिक 1.5 गुण हानि से गुना करते हैं, लेकिन कभी सादिक का लेते हैं कभी नहीं लेते। तो वहाँ पर लोभ की ली थी ना अपने। हाँ, लोभ की जो है जगन्य वर्गना, उसको 1.5 गुण हानि से गुना किया और उसका यह एक किसी का शाय का होगा ना, तो वह 12 ओ 93 पान काढ, 93 पानावर वर आया। पूरे अपकृष्ट द्रव्य में से ये जो इतना दिया उसका माइनस किया, समखंड और सविशेष धन, तो जो बचा हुआ द्रव्य वो आएगा। इसका कितना है था प्रमाण, ये 1.5 गुण हानि और अपकर्षण भागहार -1 बटे अपकर्षण भागहार असंख्यात और 3/2 इतना है। इसमें से माइनस करेंगे तो जो शेष बचा हुआ द्रव्य वो आएगा। तो ये अपकृष्ट पूरा द्रव्य है और ये यहाँ पर समखंड और विशेष रूप दिया हुआ द्रव्य है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद आएगा, ये इतना भागहार नहीं है तो यहाँ पर भाग देंगे और उससे गुना करेंगे, इसको गुना भी करेंगे ना, ओ असंख्यात 3/2 और ओ अपकर्षण भागहार असंख्यात और 3/2 माइनस ये ऊपर की संख्या माइनस करनी है। यहाँ पर ये समच्छेद किया, इस समय से ये संख्या घटाना है इस राशि में से। तो यहाँ पर जो समान संख्या है उसको अलग निकालो, इतनी समान संख्या है इतनी निकालेंगे। तो इस गुणकार में ये जो गुणकार है बचा हुआ इसको माइनस करेंगे। उपकर्षण भागार, उन्होंने ऐसे खाली उसकी संदृष्टि दी। वहाँ पर है ना महाराज जी, वो बीच में माइनस की संदृष्टि करनी थी, वो वहाँ पर भी हो गई, वो 3 के आगे। कल आप बोल रहे थे ना उसमें, ये 3 के आगे नहीं चाहिए था। अभी जैसे मैंने दिया ना यहाँ पर,
वैसा ही वो दिया हुआ था लेकिन वो डबल हो गया होगा इसलिए। हाँ 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 नहीं चाहिए, 3 के आगे नहीं चाहिए। वो तो बताया था, बराबर है। तो अब क्या किया इसको, उसमें से माइनस करने के लिए क्या किया, वहाँ पर केवल 3 के आगे ये संतुष्टि, इसको माइनस करने के लिए इसके आगे 3 की संतुष्टि दी, तो ये निकाल देंगे। हाँ, ये गुणकार इसमें से कम हो गया। तो ये क्या हुआ, जो शेष बचा हुआ द्रव्य हो गया। अब इसको किस में देना है, दोनों में देना है, पूरक स्पर्धकों में। और ये एक को पुच्छाकार करने के लिए तो पहले इतना द्रव्य दिया, अभी शेष बचा हुआ द्रव्य पूरक स्पर्धकों में भी मिलेगा और अपूरक स्पर्धकों में भी मिलेगा। तो वहां पर देने के लिए यहाँ पर कुछ ये किया गया उन्होंने, हो गया ना उसमें। अब यहाँ पर क्या क्या देने के लिए, पूरक स्पर्धकों में कितना देना पड़ेगा और अपूरक स्पर्धक में कितना देना पड़ेगा। इसके लिए शलाका अपूरक स्पर्धकों की जितनी वर्गना है उसकी क्या की एक शलाका बनाई, जितने अपूरक स्पर्धकों के वर्गनाओं का प्रमाण है उसको एक शलाका का मतलब उतने संख्याओं का ग्रुप, उसको शलाका कहा। तो यहाँ पर समजलं नाही तर बरं, ये अपूरक स्पर्धक की एक शलाका इतने जितने आती है। अब पूरक स्पर्धकों में कितनी शलाका होगी, तो इतने प्रमाण से उसको नापो। ये ऐसे यहाँ पर ये जितने हैं, मतलब जैसे अपने अंक संदृष्टि से इसको 16 माना, तो ये 16 और इसको 96 माना अंक संदृष्टि से। अब 96 पूरक स्पर्धक की वर्गना है और ये अपूरक स्पर्धक की वर्गना 16 है। तो ऐसे 16 का एक ग्रुप करेंगे तो कितने होंगे, तो 6 होंगे। 2 3 4 5। अब यहाँ पर अपन ने छोटा निकाला है, ऐसे पूरा लेते तो ऐसी कितनी शलाका होगी, 6 होगी। अपूरक स्पर्धकों की जितनी वर्गना है उसका एक ग्रुप बनाए, तो ऐसे कितने इसमें शलाका होगी, तो ऐसे अपूरक स्पर्धकों की शलाका निकाल। तो उसको अर्थ संतुष्टि में ऐसे कहेंगे कि नहीं, गुणहानि माइनस असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार, इतने की एक शलाका। तो पूरक स्पर्धक कितने हैं वहाँ पर, हाँ, पूरक स्पर्धक की वर्गना 1.5 गुण हानि गुणित पूरक स्पर्धक वर्गना प्रमाण को, ये पूरक स्पर्धक कितने हैं, जगन वर्गना प्रमाण से करते तो 1.5 गुण हानि प्रमाण होते हैं ना। ये तो नाना गुण हानि बहुत सारी होती है, अनंत होती है, लेकिन इसको सबको अपन जगन वर्गना के प्रमाण से करते हैं। तो कितनी वर्गनाएं होगी, क्योंकि अपन पूरे द्रव्य को 1.5 गुण हानि से यदि भाग देते तो पहली पूरक स्पर्धक की पहिली वर्गना आती है ना, जगन वर्गना। थांब, त्याला काय होत नाही। ते टाकू नको, उलट ते झाडून घेऊन जाते सुपलीमध्ये। चलो आगे। तो क्या कह रहे हैं कि हाँ, तो पूर्व स्पर्धक की वर्गनाओं का प्रमाण कितना है, तो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण। ये अपने 1 गुण हानि को 1.5 गुण हानि से 1.5 से गुना करो, तो 1.5 गुण हानि गुणित पूर्व स्पर्धक वर्गना का वर्गना प्रमाण को देने पर, इसका मतलब इसकी एक शलाका, तो इसमें कितनी होगी, गुणहानि गुणित 1.5, गुणहानि को 1.5 से गुना करो तो उतने पूरक स्पर्धक की वर्गना है। तो इसमें कितनी होगी शलाका, तो गुणहानि, इसका दोनों का गुना करेंगे और इसका भाग देंगे ना, यहाँ भाग देंगे। तो यहाँ गुणहानि
उसको अपवर्तन किया और वो असंख्यात ऊपर गुणकार में दिया, तो वो असंख्यात 3/2 इतनी शलाका पूर्वस्पर्धक में हुई। अपूर्वस्पर्धक शलाका वर्गनाओं की एक शलाका, तो ऐसे शलाका पूर्वस्पर्धकों में कितनी होगी? तो पूर्वस्पर्धक कितने हैं? 1.5 गुणहानि प्रमाण है, तो इसलिए 1.5 गुणहानि को इसका भाग दिया, तो भाग देने पर यहाँ गुणहानि का अपवर्तन करके इसको गुणकार में रखा और 3/2 हो गया। तो अपकर्षण भागाहार असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार गुणित 1.5, क्योंकि अपन देखते हैं ना कि अपूर्वस्पर्धक में एक गुणहानि में असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार से भाग देते तो अपूर्वस्पर्धकों का प्रमाण आता है, और अपने पूर्वस्पर्धक वर्गना कितनी है? 1.5 गुणी है, तो इसलिए उसको 1.5 गुना किया। एक गुणहानि को अपकर्षण भागाहार गुणित असंख्यात से भाग देते तो उतनी अपूर्वस्पर्धक वर्गना है ना, तो उससे ही वो क्या हो जाएगी? 1.5 गुनी हो जाएगी। पूर्वस्पर्धकों में शलाका कितनी हो जाएगी? उसकी 1.5 गुनी हो जाएगी, तो इसलिए इतनी पूर्वस्पर्धक की शलाका हुई। अपकर्षण भागाहार असंख्यात गुना अपकर्षण भागाहार गुणित 3/2, ये क्या हुई? पूर्वस्पर्धक में अपूर्वस्पर्धक शलाका प्रमाण करेंगे उसको, मतलब यहाँ 16 की एक है, तो यहाँ पर एक 16 16 16 16 का ग्रुप किया, तो कितने होंगे? 6 ग्रुप हुए। ऐसे यहाँ पर जितने अर्थ संदृष्टि से ये इतने है, ये है, तो एक गुणहानि में इतनी होगी ना, गुणहानि को इतने से भाग दिया अपन ने, एक गुणहानि को इतने से भाग दिया तो उतने अपूर्वस्पर्धक शलाका वर्गना आई है ना, तो एक गुणहानि में कितनी होगी? इतनी होगी ना। हाँ, एक गुणहानि में अपने अपकर्षण असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार से भाग दिया तो उतने अपूर्वस्पर्धक हुई, तो एक गुणहानि में इतनी हो जाएगी ना ये अपूर्वस्पर्धक शलाका। हाँ, और 1.5 गुणहानि प्रमाण है यहाँ पर अपने के पास गुणहानि स्पर्धक, तो इसलिए 1.5 गुना हो गया, इसलिए इतनी पूर्वस्पर्धक में इतनी शलाका होगी। अंक संदृष्टि से 6 होगी और अर्थ संदृष्टि से इतनी होगी। असंख्यात गुणे अपकर्षण भागाहार को 1.5 से गुना करो, उतनी पूर्वस्पर्धकों में अपूर्वस्पर्धक शलाका प्रमाण होगी। तो फिर ये द्रव्य है, ये दोनों में देना है, तो यहाँ पर त्रैराशिक करेंगे, पूरे सब में मिला करके देना है ना, तो दोनों मिला करके शलाका कितनी होगी? हाँ, इसमें एक मिलाएंगे, अपूर्वस्पर्धक की एक शलाका इसमें मिलाएंगे, तो पूरा पूरा दोनों मिला करके शलाका हुई। अपूर्वस्पर्धक की एक शलाका और इसकी इतनी शलाका, तो दोनों मिला करके शलाका हुई। तो ये जो द्रव्य है वो 1.5 गुणहानि असंख्यात गुना भागाहार 3/2 अपकर्षण भागाहार और असंख्यात और 3/2। तो इतने द्रव्य, यह द्रव्य इतनी शलाकाओं में देना है, तो दोनों की मिलाकर के जो शलाका है उसका भाग देंगे, तो एक शलाका का प्रमाण आ गया ना। एक शलाका में जितना द्रव्य देंगे, मतलब अपूर्वस्पर्धक में जितना देंगे उतना आया, समझो, इसको भाग दिया। तो एक शलाका जैसे अपन गुण श्रेणी में निकालते हैं ना, सब गुणकारों का जोड़ करो और द्रव्य में भाग दो, तो एक गुणकार का प्रमाण आता है, तो उस फिर निषेक में उतने उतने गुणकार देते हैं, उतने प्रमाण। ऐसे यहाँ पर एक किया, जैसे अंकगणित से अपन यहाँ पर किया है कि कितना माना है अपन ने अंकगणित से 31,360 शेष द्रव्य रह गया, अवशेष द्रव्य। तो और दोनों मिला करके शलाका कितनी हुई? 7 हुई। तो 31,360 में 7 शलाकाओं में मिलेगा इतना द्रव्य, 7 शलाका में इतना द्रव्य 31,360, ये प्रमाण राशि हुई, ये फल राशि हुई, इच्छा राशि। तो एक शलाका में कितना होगा से निकालेंगे, तो 31,360 भागिले 7 गुणिले 1, तो या पूर्वस्पर्धक में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आएगा। तो कितना आता है यहाँ पर? 4,480।
ये अपूर्ण स्पर्धक में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आया था। और पूर्ण स्पर्धकों में कितना आएगा, इसको 6 से गुना करो, 31,360 भागिले 7 गुणिले 6, 26,880। इतना ये अपूर्ण स्पर्धकों में दिया और इतना पूर्ण स्पर्धकों में दिया, मतलब दोनों की शलाकाओं का जोड़ करके अवशेष द्रव्य में भाग दिया और उसको जितनी शलाका उससे गुना करेंगे तो उसका द्रव्य आएगा। तो यहाँ पर यह अर्थ संदृष्टि से ऊपर एक शलाका का प्रमाण आया। अब इसको 1 से गुना करो तो अपूर्ण स्पर्धक का द्रव्य हुआ और इसको वो असंख्यात 3/2 से भाग दो, ये पूर्ण स्पर्धकों का आ गया। तो यहाँ पर इसका और इसका अपवर्तन हो जाएगा, तो पूर्ण स्पर्धक में देने योग्य कितना रह जाएगा, वो 12 अपकर्षण भागाहार असंख्यात 3/2 अपकर्षण भागाहार एकाधिक कितना द्रव्य पूर्ण स्पर्धकों में मिलेगा। हाँ ते पुढं राहिलं का, इथं देणार था। तो इतना द्रव्य पूर्ण स्पर्धकों में देगा और एक जो दिया था वो अपूर्ण स्पर्धकों में देगा, दोनों मिला करके फिर पूर्ण स्पर्धकों में मिलेगा द्रव्य। तो इस प्रकार ये जो अवशेष बचा हुआ द्रव्य था उसमें पूर्ण स्पर्धकों में इतना मिलेगा और यहाँ पर अपने निकाला था एक शलाका का प्रमाण ये, तो वो कहाँ मिलेगा, अपूर्ण स्पर्धकों में मिलेगा। ऐसा 2 द्रव्यों का विभाग किया वहाँ पर। तो अब जो अपूर्ण स्पर्धक संबंधी मिला हुआ द्रव्य है 94 पेज पर है। पहले जो दिया था वो और अभी दिया वो दोनों मिला करके अपूर्ण स्पर्धकों में पहले जो दिया था ना वो 12 अपकर्षण भागाहार -1 ना, -1 बटे वो अपकर्षण भागाहार 3/2 इतना एकाधिक नहीं ना, इतना ही। अपूर्ण स्पर्धा का द्रव्य पहले दिया था वो 94 पेज पर है नीचे। अब दिया हुआ जो द्रव्य है वो अभी लिखा था वो उसमें क्या करेंगे, वो इसका अपन ने संदृष्टि के लिए क्या किया, यहाँ पर 1 कम है, वो -1 है, इसको भागाहार में 1 कम होता है, गुणकार में 1 कम है तो भागाहार में 1 बढ़ाओ, दोनों का अर्थ एक ही होता है। वो -1 करो या यहाँ पर जो भागाहार है इसमें 1 अधिक करो। उस दिन दिखाया था ना अंक संदृष्टि से 10 गुना 5 -1 है और यहाँ पर 5 गुना 4 है, तो ये 1 निकाल करके इसमें 1 जोड़ दो तो लब्ध जो आना है वही आएगा। 10 गुना 5 5 50 हुआ और 5 गुना 5 25 हुआ, तो 2 ही उत्तर आएगा। और यहाँ माइनस रख के करेंगे तो वही उत्तर आएगा। 5 -1 गया तो 4 आया, तो 10 गुना 4 40 और 5 गुना 4 20, 40 को 20 से भाग दिया तो 2 ही आया। तो भागाहार में जितने हीन होते हैं ना उसको नहीं, गुणकार में जितने हीन होते हैं उतने भागाहार में बढ़ा दो तो दोनों का प्रमाण वही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किए, ये जो माइनस है यहाँ पर प्लस कर दिया, बस जोड़ दिया। तो ये द्रव्य इसका है अपूर्ण स्पर्धकों में देने योग्य द्रव्य पहले का, और अभी का मिलाने के लिए उसमें सादिक का चिन्ह करेंगे।
अभी का जो एक शलाका का मिला था ना अपूर्व स्पर्धक को 95 पेज पर, परिवर्तन करने पर पूर्वोक्त अपूर्व स्पर्धक द्रव्य, इसमें बाद में दिया हुआ द्रव्य जो है वो खाली साधित करेंगे। और इसका क्या करना है फिर, अपूर्व स्पर्धकों में बंटवारा करना है। अभी का द्रव्य यहाँ दिया जाएगा ना, ये क्रम से। तो यहाँ पर ये अपूर्व स्पर्धकों में कुल इतना द्रव्य मिला, तो उसका वो बंटवारा करने के लिए फिर अपन अध्यानेन संवदने खंडिते मज्जिमदनम होदी, फिर एक कम आय ऋण गच्छ ऊन निषेक भागारेन, मतलब निषेक भागार में से एक कम गच्छ का आधा माइनस करते हैं तो चय का प्रमाण आता है, और चय को 2 गुणाने से गुना करते तो प्रथम निषेक का द्रव्य आता है। यहाँ प्रथम वर्गणा का कहेंगे, उस स्थिति में वह निषेक आता है, और यहाँ अनुभाग में वर्गणा कहते हैं। तो यहाँ पर कितना मिला है यहाँ द्रव्य उसको निकाला है। ये अपूर्व स्पर्धक में, पूरे अपूर्व स्पर्धक में देने योग्य द्रव्य है, ये पूरा इसमें इतना द्रव्य है। इसको क्या करेंगे, आयाम से भाग देंगे। आयाम मतलब अपूर्व स्पर्धक के जो वर्गना है उसका प्रमाण कितनी है, वो अपूर्व स्पर्धक की वर्गना गुणहानि भागिले वो असंख्यात, ये गुण गच्छ से भाग दिया तो मध्यम धन आया, और इसको फिर 2 गुणहानि माइनस 1 कम गच्छ का आधा माइनस करेंगे और इसका भाग दिया तो एक चय का प्रमाण आया, और फिर इसको 2 गुणहानि से गुना करेंगे तो यहाँ प्रथम स्पर्धक में प्रथम वर्गना में अपूर्व स्पर्धक के प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना में देने योग्य द्रव्य आ गया। फिर आगे एक एक चय कम करते हुए देंगे। तो एक चय कम करना है, तो एक चय कम करने के लिए यहाँ पर एक एक ऐसा कम करते जाएंगे, 16 माइनस 1, फिर 16 माइनस 2, 2 गुणाने में से एक एक चय कम करते जाएंगे, उतना द्रव्य आगे आगे के अपूर्व स्पर्धक में मिलेगा। सबसे लास्ट अपूर्व स्पर्धक की वर्गना में कितना मिलेगा, तो यहाँ पर कितने चय कम हो जाएंगे, कितनी कमी होणार है चय, जैसे अपन गुना आने की पहली वर्गना और अंतिम वर्गना का निकालने के लिए क्या करते हैं, एक कम पद प्रमाण चय माइनस करेंगे पहले वर्गना में। तो अपूर्व स्पर्धक का जो पद है उसमें से एक कम करो और उतने चय कम करो पहली वर्गना में। तो ये पहली वर्गना का प्रमाण आया था, और लास्ट की वर्गना का कितना आएगा, वो 12 ओ ये आकृति में ये यहाँ समझना, फिर ये इसका द्रव्य का समझना। तो 16 ये प्रथम वर्गना है, ये सब आएगा अपकर्षण भागार वगैरह सब, ये सब समझो आगे है वो। तो इसमें कितने चय कम होंगे, माइनस 1 गच्छ गुणहानि अपकर्षण भागार असंख्यात गुना, इतना ये गच्छ है, इसमें से एक कम करो उतने चय कम हो जाएंगे। हमेशा अपन निकालते गुणहानि के पहले में कितना है और लास्ट में कितना देना है। अभी 16 में हम 1 2 3 4 5 कम करके चले गए, 6 उतने कम। हाँ, तो 15 चय कम हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास इतने चय रहेंगे। हाँ हाँ बराबर, अंक संदृष्टि से लिया ना वहाँ पर। तो 1024 अपना आया है, पहली वर्गना का प्रमाण कितना है, 1024, मतलब पूरा द्रव्य देने योग्य कितना है वहाँ पर 12,544 है ना। उसमें अपन ने मध्यम धन निकाला, उसको 16 का भाग दिया तो कितना आया, 784 आया, और उसको 32 चय माना है, तो 16 पद है तो 2 निषेकार 32 हो गया। अंक संदृष्टि से निकाला था ना वहाँ पर 12,544 है,
उसको 16 का भाग दिया क्योंकि 16 अपुरस्पर्धक की वर्गना मानी है। तो कितना आया यहाँ पर 784 आया। ये मध्यम धन आया। फिर मध्यम धन में 784 में 2 गुण हानि, यहाँ 2 गुण हानि का प्रमाण 32 लेंगे क्योंकि अपन ने 16 माना है अपुरस्पर्धकों की वर्गना का प्रमाण, तो इसलिए 32 माइनस 16, 1 माइनस 1 आगे करते बटे 2। तो इसका कितना आया 32 आया था ना, सब किया तो 32 आता है। तो 32 6 आया और 32 गुना 2, 32 गुना 32 क्योंकि 32 ये 6 आया और 2 गुण हानि प्रमाण 6 पहले में देते हैं। तो 2 गुण हानि का प्रमाण यहाँ 32 लिया ना, 16 है इसका प्रमाण, तो 2 गुना करेंगे तो 32 आएगा। तो 1024। हाँ, तो यहाँ अपन ने पूरा कितना दिया 1024 दिया। फिर आगे कितना देंगे दूसरे में, 1 6 कम देंगे, तो 1024 में 32 कम करो तो 992 आएगा। इस प्रकार 32 32 कम करते जाओ। तो अंतिम वर्गना में कितने आएंगे। हाँ नहीं, यहाँ पर अपन करते हैं ना, 1024 में कितना माइनस करना है, 1 कम पद प्रमाण 6, 32 गुना 15 कम करेंगे। हाँ, तो 1024 में 480 माइनस किया तो कितना आया 544 आया। फिर 32 कम किया तो 512 आया। फिर वह पुरस्पर्धक की पहली वर्गना का प्रमाण दोनों मिला करके हुआ। तो इस प्रकार ये अपुरस्पर्धकों में इतना द्रव्य मिलता है। अपुरस्पर्धक की पहले में इतना मिलेगा और लास्ट में इतना मिलेगा, ये दूसरा जो है वो। ऐसे यहाँ पर अपुरस्पर्धक की जो पहली वर्गना है, ये पूरा अपुरस्पर्धक में दिया हुआ ये दृश्यमान है, मतलब वहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अभी जो दिया है उतना ही द्रव्य वहाँ पर है। पुरस्पर्धकों में पहले का है और अभी दिया हुआ इतना है। तो उसका कितना मिलेगा, वहाँ अपन जो पूर्व स्पर्धकों में देने योग्य द्रव्य कितना माना है, 26,880 है। तो यहाँ वर्गनाओं का प्रमाण क्या है, 96 माना है, तो उसने उसका भाग दिया। डेढ़ गुण हाना, हाँ 96 मतलब 1.5 गुण हानि है ना वहाँ पर। तो पूरे द्रव्य को 1.5 गुण हानि का भाग देते तो प्रथम वर्गना आती है, ऐसा सूत्र है ना। जब नाना गुण हानियाँ होती है तो वहाँ पर पूरे द्रव्य को 1.5 गुण हानि से भाग देते तो पहली वर्गना का प्रमाण आता है। तो 96 1.5 गुण हानि माना है अपन ने, तो इसको 1.5 गुण हानि मतलब 96 से भाग देंगे तो कितना है 280। ये प्रथम वर्गना का द्रव्य अभी दिया हुआ, पहले का 232 है। अभी यहाँ पर हाँ 280 दिया तो दोनों मिला करके 512 हुआ। तो यहाँ पर ये 544 हुआ था ना, और उसमें 32 कम करो तो ये 512 हो गया, मतलब 1 6 हिंस आया वहाँ पर। फिर 16 6 कम हो जाएगा। हाँ, पुरस्पर्धक की पहली वर्गना 512, मतलब अभी दिया कितना 280 दिया और पहले का कितना था यहाँ पर 232 था। ऐसे अब वो थोड़ा अंकगणित से पूरा नहीं जमता है वो, ऐसे वहाँ पर ये बहुभाग है और अभी एक भाग ही दिया है, लेकिन थोड़ा उल्टा हो गया। लेकिन इसका गोपुच्छाकार करने के लिए, एक चयहीन क्रम करने के लिए वो गणित लेते हैं ना वहाँ पर, अंक संतुष्टि में जितना जम हो सकता है उतना लगाते हैं उसको। तो यहाँ पर अर्थ संतुष्टि से उसकी संतुष्टि दिखाई है कि प्रथम वर्गना जो है यह अर्थ संतुष्टि से अपुरस्पर्धक के अंतिम जो आकृति है ना यहाँ पर 97 पेज पर वहाँ पर दिया है नीचे, और प्रथम वर्गना का द्रव्य ये है। तो कुछ लिखना रह गया था क्या अपना वो असंख्यात, ते वर लिहायचं राहिलं वाटतं ते।
3/2। ये यहाँ पर वो असंख्यात 3/2 लिखणार आहे मी। हाँ, ते संदृष्टीसाठी केलं होतं ना, तेव्हा संदृष्टी के लिए बनाया था रो, म्हणून ते लिहायचं राहिलं होतं आपलं पीछे जो। वो छः वगैरह निकालते समय वो ये किया था ना वहाँ पर मध्यम, ये पहले द्रव्य था, फिर उसको मध्यम धन निकालने के लिए वो असंख्यात 1+3 का भाग दिया ना वहाँ पर। तो ये वो कहाँ से आया, ये मैं ढूंढ रही थी, ये कहाँ से आ गया, वो नहीं था ना पहले। हाँ, तो ये इसका वो उन्होंने अपवर्तन किया, ये जो नीचे अपन ने किया है ना उसका वो करना है, यहाँ पर वो रह गया बताना। इसको पहले एक बार देखते, वापस देखते इधर से। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया है, ये जो ऐसा था पहले इतना था अपना द्रव्य, ये 1 माइनस था, उसको 1 अधिक किया तो इतना द्रव्य था ना, किसका अपूर्ण स्पर्धक में देने योग्य द्रव्य इतना था। फिर उसको मध्यम धन निकालने के लिए गच्छ से भाग दिया, 8 भागिले गुणाने भागिले अपकर्षण असंख्यात गुना अपकर्षण भागार, इससे भाग दिया। और फिर 2 गुणाने माइनस वो यहाँ पर ये किया, पहले इसको इधर ही समझेंगे अपन। तो ये जो किया तो ये 8 है और यहाँ पर वो असंख्यात है, इसको ये भागार का भागार है, उसको क्या करेंगे अपन, हाँ उनका नहीं, इधर जो है ना ये 1.5 गुणहानि है, ये यहाँ गुणकारभूत 1.5 गुणहानि 12 और भागारभूत गुणहानि 8 का अपवर्तन करने पर 3/2 आता है, और भागार का भागार वो असंख्यात राशि का गुणकार करना। हाँ, तो क्या किया यहाँ पर, इसका अपने बाद में करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ये 8 है और यह 12 है, तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, क्योंकि इसे 1.5 गुना है। तो इसलिए ऐसा किया, वो अधिक अपकर्षण भागार, ये इसका अपवर्तन किया। ये 12 है, इसका अपवर्तन करके 1.5 किया, और ये जो भागार का भागार है इसको गुणकार में लिया, वो असंख्यात ये गुणकार में लिया, और इसका अपवर्तन करके कितना आया, 3/2 आया। ऐसा किया, मेरे कहाँ से आ गया वो अपकर्षण भागार, फिर अपकर्षण भागार असंख्यात गुना 3/2 1 अधिक, ये मध्यम धन हुआ। क्या हुआ, ये मध्यम धन हुआ, समझ रहे था। यहाँ पर 1 गुणहानि और ये 1.5 गुणहानि है, तो इसका अपवर्तन किया तो 1.5 आया उसका उत्तर। और वो असंख्यात है, ये वो भागार में, भागार का भागार था, उसको गुणकार में लिया, तो इसलिए यहाँ पर ये वो असंख्यात 3/2 हो गया। तो इसका भाग दिया था, मतलब ये गच्छ का भाग दिया था अपन ने, तो मध्यम धन आया था, तो अभी ये मध्यम धन हो गया। इसको फिर 2 गुणहानि माइनस 1 कम पद का आधा से भाग देंगे तो 6 आएगा। फिर इसको 2 गुणहानि से गुना करेंगे तो पहला निषेक आता है, पहला अपूर्ण स्पर्धक की पहली वर्गना में देने योग्य द्रव्य का प्रमाण आता है। फिर एक एक 6 कम 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 करते गए, तो यहाँ पर अंतिम वर्गना में देने के लिए कितना हो गया, 16 माइनस 1 कम पद या पुरुष स्पर्धक का प्रमाण है। तो एक कम करके उसने ये माइनस करेंगे, ये पूरा द्रव्य लिखेंगे ही यहाँ पर, इसके आगे
16 में इतना गुणकार घाटी करेंगे तो अपूर्वस्पर्धक की अंतिम वर्गना का प्रमाण आएगा। फिर पूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना में कितना है तो उसका प्रमाण यहाँ निकाला है। प्रथम वर्गना जो है वो कितनी होती है, पूरा दृश्यमान द्रव्य यहाँ पर लिखा है कि V मतलब चे और उसको 2 गुण हानि से गुना करते हैं तो प्रथम वर्गना आती है। चे को 2 गुण हानि से गुना करते तो प्रथम वर्गना आती है। तो ये पूर्वस्पर्धक की प्रथम वर्गना हुई। पूरी दृश्यमान पहले की थी और अभी जो दिया हुआ पूरा मिला करके निकाला है। फिर आगे द्वितीयादि वर्गना में एक एक चय कम करते हैं तो V16 - 1 द्वितीय वर्गना का प्रमाण आएगा। तो ऐसे एक एक चय कम कम करते जाएंगे तो अंतिम गुण हानि, यहाँ पर नाना गुण हानियाँ है तो अंतिम गुण हानि की पहली वर्गना का कितना आएगा, ये पहली वर्गना, पहले गुणहानि की पहली वर्गना, दूसरी वर्गना, ऐसे एक एक चय कम करते जाएंगे। फिर गुणहानि के प्रति चय आधा आधा होता जाएगा। तो लास्ट की गुणहानि की प्रथम वर्गना का प्रमाण कितना होता है, हमेशा निकालते हैं ना, कैसे काटते हैं, अंतिम गुणहानि का निकालने के लिए अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से भाग देते हैं तो अंतिम गुणहानि की पहली वर्गना आती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या क्या, ये V16 ये प्रथम गुणहानि की पहली वर्गना है। इसमें 2 का भाग कितनी बार आएगा, नाना गुणहानियाँ जितनी हुई इसमें 1 कम करो उतनी बार 2 का भाग आएगा तो नाना गुणहानि -1 ऐसा संदृष्टि दे, मतलब एकदम संक्षेप में किया इसका मतलब हे अन्योन्याभ्यस्त राशि का आधा हुआ। प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गना को अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से भाग देते तो अंतिम गुणहानि की पहली वर्गना आती है। ये फॉर्मूला है ना वहाँ पर, प्रथम गुणहानि प्रथम वर्गना भागिले अन्योन्याभ्यस्त राशि का आधा बराबर अंतिम गुणहानि की प्रथम वर्गना आता है। तो यहाँ पर ये प्रथम गुणहानि की प्रथम वर्गना कितने, V16 है और अन्योन्याभ्यस्त राशि का आधा है, मतलब क्या है वहाँ पर 2 का भाग 1 कम नाना गुणहानि प्रमाण रखो। वो अन्योन्याभ्यस्त नाना गुणहानि प्रमाण 2 का अंक रखेंगे तो पूर्ण अन्योन्याभ्यस्त राशि होगी। 1 कम नाना गुणहानि प्रमाण तो 2 का अंक करेंगे तो अन्योन्याभ्यस्त राशि का आधा आएगा, क्योंकि 1 गुणकर कम हुआ तो आधा हो गया ना वो प्रमाण। तो ये अंतिम गुणहानि की प्रथम वर्गना का प्रमाण हुआ। और फिर अंतिम गुणहानि के अंतिम वर्गना का प्रमाण कैसे आएगा, तो इसमें इसका एक एक चय कम करते जाओ तो गुणहानि 1 कम गुणहानि प्रमाण चय माइनस करेंगे तो ये अंतिम वर्गना के अंतिम वर्गना का प्रमाण आएगा। यहाँ पर 8 संदृष्टि नहीं रखी, उन्होंने गुणहानि संदृष्टि रखी है। तो ये अंतिम गुणहानि की अंतिम वर्गना है। पहली वर्गना दूसरे वर्गना का प्रमाण लिखा, फिर आगे आगे एक एक चय कम करते गए, दूसरे गुणहानि में फिर चय आधा हुआ, ऐसे करते करते अंतिम गुणहानि की पहली वर्गना कितना का द्रव्य कितना आया कि पहली वर्गना में 1 कम नाना गुणहानि प्रमाण 2 का अंक रख करके भाग दिया, मतलब अन्योन्याभ्यस्त राशि के आधे से भाग दिया तो अंतिम गुणहानि की पहली वर्गना आई। और पुनः एक एक चय कम करते करते 1 गुना कम गुणहानि प्रमाण चय कम किए तो अंतिम वर्गना आई। ऐसे यहाँ पर पूर्वस्पर्धक और पूर्वस्पर्धक की वर्गनाओं का प्रमाण आता है। तो ये पहले का रिवीजन भी हो गया और जो शेष बचा था उस दिन वो भी पूरा हो गया। कुछ होना जाना नहीं है यहाँ पर, अपूर्वस्पर्धक की रचना हुई मतलब उतने परमाणुओं की शक्ति कम हो गई। वो तो सब आत्मा के प्रदेशों पर जहाँ के तहाँ होंगे, लेकिन कितने परमाणुओं की कम हुई उसका गणित समझने के लिए पूरा दिखाते हैं कि इतने परमाणु हुए और उसकी इतनी शक्ति कम हुई। इसमें से भाव यही लेना है।
कुछ रह गया क्या इसमें? या गुणकार होती है पूरस्पर्धक संबंधी देने योग्य द्रव्य, हाँ पहले निकाला था वो सर्व द्रव्य, फिर पूरस्पर्धक की प्रथम वर्गना। पूरस्पर्धक में देने योग्य द्रव्य निकाला था ना वह पहले। अपूरस्पर्धक में देने योग्य द्रव्य और पूरस्पर्धक में देने योग्य द्रव्य दो निकाले थे। तो पूरस्पर्धक में दिया हुआ द्रव्य कितना है वो निकाला वहाँ पर उन्होंने। 96 पेज के दूसरे बीच में है ना वहाँ पर संदृष्टि, अपन 280 जैसे अंक संदृष्टि से निकाला। पूरस्पर्धक संबंधी देने योग्य द्रव्य कितना है? वो 280 मतलब पूरस्पर्धक की प्रथम वर्गनाई है। वो वहाँ पर जो आगे वाक्य लिखा है ना, यहाँ पूरस्पर्धक संबंधी देने योग्य द्रव्य सर्वद्रव्य है, तो ये उसको वो 280 का नहीं समझना, वो ऐसा अलग चाहिए। 26,880 है ना वो है वो। और फिर वहाँ पर अर्थ संदृष्टि से उसका अपवर्तन किया वो, मतलब संपूर्ण द्रव्य को 1.5 गुण हानि का भाग देते तो प्रथम वर्ग नाम में देने योग्य द्रव्य आता है। उसका थोड़ा रहेगा था वो 12 और अपकर्षण भागहार असंख्यात 3/2 कुछ कम। अपकर्षण भागहार 3/2 एक अधिक ना, एक अधिक। तो इतना द्रव्य पूरस्पर्धक संबंधी अपने जब अपवर्तन करके इतना रह गया था। अब इसको ये देने योग्य द्रव्य कहाँ पर है? पूरस्पर्धक में पूरा द्रव्य देने योग्य द्रव्य हो गया स्पर्धक का। इसमें फिर 1.5 गुण हानि का भाग देते हैं तो प्रथम स्पर्धक में देने योग्य प्रथम वर्गना में देने योग्य द्रव्य हो जाता है। तो यहाँ पर ये 1.5 गुणा ने 1.5 गुणा ने अपवर्तन किया, तो इतना द्रव्य जो है बचा हुआ वर्गना जगने वर्गना असंख्यात गुना अपकर्षण भागहार 3/2 अपकर्षण भागहार असंख्यात 3/2 अधिक 1, इतना द्रव्य पूरस्पर्धक के प्रथम वर्गना में मिलेगा। फिर आगे आगे एक एक से कम 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 मिलता जाएगा। इस प्रकार अंतिम वर्गना तक वो वहाँ पर द्रव्य दिया जाएगा और दोनों मिला करके कितना है वो दिखाए यहाँ पर। तो यह द्रव्य की अपेक्षा से बंटवारा अपूर्व स्पर्धकों में कितना मिलता है, पूर्व स्पर्धकों में कितना मिलता है ये बताए इसमें 470 नंबर गाथा में। अब आगे इसी को आकृति के माध्यम से दिखाएंगे कितना द्रव्य दिया वो कितना हो गया ऐसा। 471 नंबर का आता है। अट्ठानवे पेज है इसमें। ओ कट्टिदम तुदौ दे, ओ कट्टिदम तु दे दिया पूवादिम वगणाउहीन कमम, पूवादि वगणाए असंक गुणहीनयम तुहीन कमा। ओ कट्टिदम अपूव आदिम वगणाऊ हीनकमम देदी, जो ओक्कटितमला अपकर्षित द्रव्य है उसको कैसे बंटवारा करना वो पीछे की गाथा में बताया। समखंड सविशेष धन ये अपूर्व स्पर्धक में देगा और शेष बचा हुआ पूरा पूरा दोनों में देगा। अब जो अपकर्षित द्रव्य है उसमें से अपूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना में जो मिलता है उससे आगे एक एक से कम कम मिलता जाएगा, हीन कमम दे दी। और फिर अपूर्व स्पर्धक से पूर्व स्पर्धक की पहली वर्गना में वह संधि हुई तो वहाँ पर असंक गुणहीनयम तु हीन कमा। यहाँ पर
ये अपूर्ण स्पर्धक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा द्रव्य दिया, फिर आगे एक एक चय कम दिया द्रव्य, थोड़ा सा आगे निकालना पड़ेगा। फिर इससे यहाँ पर जो दिया पूर्ण स्पर्धक के आधे वर्गना में कितना दिया, असंख्यात गुना हीन दिया। दिखने में क्या है, एक ही चय कम दिखता है, दृश्यमान एक चय कम है, लेकिन दीयमान जो द्रव्य है वो यहाँ पूरा दिया हुआ है और यहाँ इतना ही दिया हुआ है। असंख्यात बहुभाग वहाँ पर था, असंख्यातवा भाग दिया है वहाँ पर। तो इसलिए इससे कितना कम मिला, असंख्यात गुना हीन मिला। जो अपूर्ण स्पर्धक के अंतिम वर्गना में दिए हुए द्रव्य से पूर्ण स्पर्धक की प्रथम वर्गना में दिया हुआ द्रव्य असंख्यात गुना हीन है। फिर आगे एक एक चय कम हीन दिया, आगे तो एक एक चय ही कम हीन मिलेगा। तो ये देने का क्रम। अब यहाँ पर ये अपूर्ण स्पर्धक के अंतिम वर्गना से यहाँ पर असंख्यात गुना हीन मिला है। इसको दिखाने के लिए सब आकृति के माध्यम से दिखाया है कि असंख्यात गुणाहीन कैसे मिला। उसको भूमिति की जो रचना होती है ना, इस रचना करके दिखाया है। तो पहले क्या किया, यहाँ पर अपकर्षित द्रव्य में से अपूर्ण स्पर्धक के आधे वर्गना में सबसे अधिक द्रव्य दिया, फिर उसके आगे चयहीन क्रम दिया, फिर अपूर्ण स्पर्धक के अंतिम वर्गना से पूर्ण स्पर्धक की प्रथम वर्गना में असंख्यात गुणाहीन दिए द्रव्य दिया। तो असंख्यात गुना का प्रमाण क्या है, साधिक अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार मात्र, उतना असंख्यात गुणाहीन दिया। वो कैसे मिला वो यहाँ पर दिखाते हैं उसको। तो पूर्ण स्पर्धक की अपूर्ण प्रथम वर्गना प्रमाण यदि पूरे द्रव्य को करते हैं, संपूर्ण नाना गुण हानि का द्रव्य कितने प्रमाण करना है, पूर्ण स्पर्धक के प्रथम वर्गना प्रमाण। तो कितना द्रव्य होता है, 1.5 गुण हानि प्रमाण होती है। नाना गुण हानि का द्रव्य मतलब वही, इसलिए तो अपन पूरे द्रव्य को 1.5 गुण हानि से भाग देते तो पहली वर्गना आती है, या पहले वर्गना को 1.5 गुण हानि से गुना करा तो पूरा द्रव्य आता है, क्योंकि वहाँ पर चयहीन क्रम है। लेकिन सबको अपन प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना प्रमाण किया तो कितनी होगी वहाँ पर वर्गनाएं, तो 1.5 गुण हानि प्रमाण होगी। इसलिए यहाँ पर पूरा द्रव्य ये पूर्व स्पर्धक की जो जगन्य वर्गना है उतनी लंबाई, मतलब ये विस्तार और 1.5 गुण हानि प्रमाण लंबाई, ऐसा ये चौकोन क्षेत्र बन जाता है पूरे द्रव्य का। तो पूर्व स्पर्धकों का सर्व द्रव्य 1.5 गुण हानि गुणित प्रथम वर्गना मात्र है, अर्थात पूर्व स्पर्धकों के द्रव्य में प्रथम वर्गना समान अपन खंड करेंगे तो कितने होंगे, 1.5 गुण हानि प्रमाण होंगे। तो इसलिए उतने ही लंबाई प्रमाण और प्रथम वर्गना के चौड़ाई प्रमाण विस्तार प्रमाण ऐसा क्षेत्र किया स्थापित। अब यहाँ पर इस क्षेत्र के विष्कंभ में ये विस्तार है, ये विस्तार, इसमें अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार प्रमाण फाली करेंगे। जितना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार है, समझो कि 5 हैं, समझेंगे तो इसमें कितने भाग करेंगे, 5 फाले करेंगे, 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, इसके 5 फालियाँ की। अब इसमें जो इसे 5 फालियाँ करेंगे इसमें, तो इसमें जो एक फाली है, एक फाली प्रमाण इतना अपकृष्ट द्रव्य है, क्योंकि पूरे द्रव्य को अपकर्षण भागाहार का भाग देते हैं तो एक भाग अपकृष्ट द्रव्य होता है। तो अपकर्षण भागाहार प्रमाण है अपन ने फाली की है, तो इसमें जो एक फाली का द्रव्य आएगा इतना द्रव्य, इसको अलग से ले लो, ये अपकृष्ट द्रव्य है, इसको अपन अलग निकालते हैं। हाथ से निकालते सब थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ये प्रथम फाली का द्रव्य अपने अलग निकाला, और ये भूभाग यहाँ पर रखा है, यह अपकृष्ट द्रव्य है, इसको पूरा पूरा दोनों स्पर्धकों में देना है। ये एक फाली का द्रव्य अलग निकाला है यहाँ पर। तो ये
अवशेष भूभाग विस्तृत क्षेत्र व अवशेष खंडों का रहा वह अपकर्षण करके शेष रहे पूर्व स्पर्धक रूप जानना चाहिए। एक फाली को ग्रहण करके उसमें क्या करेंगे, आलेख स्थापित की फाली, तो इसका अपूर्व स्पर्धकों में देना है। तो इसके कितने भाग करेंगे, 1.5 गुणानी प्रमाण है। आयाम कितना है इसका, 1.5 गुणानी प्रमाण है। तो इसलिए असंख्यात गुना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार को 1.5 गुणानी से गुना करें। और उदाहरण असंख्यात का प्रमाण कितना है यहाँ पर माना हुआ 8/5 असंख्यात का प्रमाण माना। और असंख्यात गुना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार, तो असंख्यात गुना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार मतलब यहाँ पर 5 ये अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार और ये असंख्यात का प्रमाण, तो असंख्यात गुना अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार हुआ। तो यहाँ पर इसका अपवर्तन किया तो कितना आया, 8 आया। और यहाँ पर 1.5 गुणानी की लंबाई है, तो इसलिए 1.5 गुणानी को उसको 1.5 गुणानी से गुना करेंगे, मतलब 1.5 गुणानी प्रमाण करेंगे, तो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 हो ना। इसको 1.5 गुना करेंगे तो 12 हो। तो इसके क्या करेंगे, 12 ही भाग करेंगे। एक फाली प्रमाण जो द्रव्य अलग निकाला है, तो एक एक खंड का आयाम जो है अपूर्व स्पर्धक, नहीं इसको करेंगे ना पहले, ये इसके 1.5 गुणानी प्रमाण लंबाई है ना, तो इसके कितने भाग करेंगे, 12 भाग करेंगे। ये 12 भाग हुए। अब इसमें जो है एक एक की जो लंबाई है ये अपूर्व स्पर्धक के आयाम प्रमाण है। हाँ शलाका जो बनाई थी अपने, हाँ 1 और 6, हाँ शलाका बनाई थी, 1 अपूर्व स्पर्धक की और 6 पूर्व स्पर्धक। हाँ इस तरह कुल 12 हो गई 7 की जगह। हाँ 1 अपूर्व स्पर्धक की और 11 हो जाएंगी पूर्व स्पर्धक। हाँ ऐसे क्या, हाँ बराबर है। तो इसमें से प्रत्येक खंड का आयाम जो है वो अपूर्व स्पर्धक के आयाम के समान है। इन खंडों में से एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार प्रमाण खंडों को ग्रहण करके पूर्व स्पर्धक के नीचे आगम अविरोध पूर्वक जोड़ने पर पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना के समान अपूर्व स्पर्धक की समस्त वर्गनाएं दिखती है। तो यहाँ पर ये जो एक इसको यहाँ ये अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार प्रमाण ही हो गए ना, तो इसको यहाँ रखो, दूसरा लेकर के यहाँ रखो, 1 2, तीसरा को लेकर के इसके आगे रखो यहाँ 3, और ये चौथा खंड यहाँ रखो। तो एक कब उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार प्रमाण खंड लेकर के उसको यहाँ पर नीचे बराबर जोड़ दिया। या ऐसा ही एक यहाँ रखना, ये 2 उसके नीचे रखना, ये 3 उसके नीचे रखना, और एक चौथा ही इसके नीचे रखना। तो ये लंबाई कितनी हो गई, अपूर्व स्पर्धक प्रमाण हो गई। तो इतने अपूर्व स्पर्धकों के वर्गणाओं की संख्या है। और ये जो लंबाई हुई वो जगन्य वर्गना प्रमाण हुई। ये पूर्व स्पर्धक की जो जगन्य वर्गना है ना, उतने प्रमाण इसके आयाम हुआ, ये विस्तार हुआ। और ये लंबाई कितनी हुई यहाँ पर, ये अपूर्व स्पर्धक के जितने वर्गना है उतने प्रमाण विस्तार हुआ, ये लंबाई हुई आयाम। तो इसमें से ये 4 खंड अपन ने ये समपट्टिका बनाने के लिए दी अपूर्व स्पर्धक की। तो ये पूर्व स्पर्धक के समान अपूर्व स्पर्धक की वर्गनाएं हो गई। अब यहाँ पर ये 4 खंड दे दिए। अब जो बाकी बचे हुए खंड है उसको क्या करना है, यहाँ पर पूरा पूर्व स्पर्धक दोनों में देना है। पूर्व स्पर्धक में भी चयहीन क्रम से देना, अपूर्व स्पर्धक में भी देना, पूर्व स्पर्धक में भी देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पर गोपुचाकार बनाने के लिए तो यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि कितना द्रव्य देना पड़ेगा। अपूर्व स्पर्धक की चरम वर्गना में 1 चय, द्वितीय चरम वर्गना में 2 चय, यहाँ पर 1 चय 2 चय 3 चय ऐसा। अपूर्व स्पर्धक की अंतिम वर्गना में 1 चय देंगे, नीचे 2 चय, उसके नीचे 3 चय 4 चय ऐसा देंगे। तो कितना चय देने पड़ेंगे, तो उसका वहाँ पर संकलन किया।
अभी अपन ने जो किया था उससे करो या मोह भूमि जो गदले से करो, दोनों सूत्र संकलन धन के ही है। अभी निकाला था अपने पद +1 गुणित च गुणित उससे निकाला था। अब यहाँ पर उन्होंने ये निकाला कि यहाँ पर एक चय है और यहाँ पर कितने अपना माना हुआ 16 है। वहाँ पर वो उनका वैसा ही रखा है, माता जी ने रतनचंद जी मुख्तार का है ना, उसमें दिया तो वैसा लिखा है। मुझे अभी ध्यान में आया कि अपने को 16 लिया था तो 16 ही लेना चाहिए था, ऐसा ध्यान है। अपन जे समझे 16 है यहाँ पर, या 16 चय है, यहाँ पर एक चय दिया है तो दोनों का जोड़ करेंगे, उसका आधा करके उसको पद से गुना करेंगे। तो यहाँ पर उसका प्रमाण आएगा, प्लस चेदन का प्रमाण आएगा। 16 और 1 17 हुआ ना, 17 गुना 8 कितना हुआ 136। इतने चय अपने को देने पड़ेंगे वहाँ। तो चय का प्रमाण अपन ने निकाला था 32 था ना, 136 को 32 से गुना करो तो अपना जो चय धन निकाला था वो आ जाएगा बराबर। क्योंकि यहाँ 1 चय 2 चय 3 चय 4 चय 5 चय ऐसे 16 चय तक देंगे। तो उसका जोड़ किया वहाँ पर, केवल कितने कितने वहाँ पर अपुरस्पर्धकों की इसमें देना पड़ेगा 6। तो जो एक फाली प्रमाण द्रव्य के जो 1.5 गुना असंख्यात गुणित अपकर्षण भागार प्रमाण अपन ने जो टुकड़े किए हैं, खंड किए हैं, उसमें से एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागार से तो यहाँ पर समपट्टिका बन गई है। अब जो विशेष बचे हुए खंड है उसके प्रत्येक के क्या करेंगे, वहाँ पर कितने में देना है अपने को, पुरस्पर्धकों में भी देना है और अपुरस्पर्धक में भी देना है। समान रूप से निकालते पहले तो अपन ने जैसे शलाका की थी, यहाँ पर अपुरस्पर्धक की 1 शलाका और यहाँ पर ये 12 शलाका हो जाएगी, क्योंकि उतने ही प्रमाण 1.5 गुना प्रमाण है ना, तो इसलिए यहाँ पर कितने हो जाएगी, यहाँ 12 और 1 ऐसे 13 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक खंड के आयाम की ओर से 13 खंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक एक की लंबाई अपुरस्पर्धक प्रमाण है ना, तो यहाँ पर 1 2 ऐसे 13 खंड करेंगे, प्रत्येक में करेंगे ऐसे 2 ऐसे 13। यहाँ पर छोटा इसलिए नहीं हो रहे, हाँ नहीं सांबा की सांगते, इस प्रत्येक खंड में 13 करेंगे। और इसको 1 को उठाओ यहाँ रखो और क्रम से यहाँ पर रखते जाओ, 2 ऐसे 3 4 ये 12 आ जाएंगे यहाँ पर। बड़ा ओपन थोड़ा, तो ये 12 खंड हुए यहाँ पर। तो एक खंड पहले दे दिया सबको, फिर दूसरे खंड में से भी सबके नीचे 1 1 रखो ऐसे। मतलब यहाँ पर ये पूरे खंड में से 1 1 भाग सबको दे देंगे ऐसे, प्रत्येक वर्गन पूरा अपुरस्पर्धक वर्गना में। इसी प्रकार ये सब कितने हैं अपने पास खंड, ये 8 है। ये 4 गए थे तो ये 8 है, तो यहाँ सब में क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे ना, 8 भाग आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये अपुरस्पर्धक में इतना मिला। यहाँ पर एक कितना कुल मिला है वो दिखाने के लिए, देते समय वो या रहते समय तो चयहीन क्रम ही रहेगा, लेकिन कुल कितना मिला है सामान्य रूप से दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पर अपन ने समपट्टिका की हुई है ना, यहाँ पूरे द्रव्य को पुरस्पर्धक की प्रथम वर्गना प्रमाण किया है, वो तो है नाना गुणहानि प्रमाण, तो इसको जब देंगे वो चयहीन ही दिखेगा, लेकिन कितना कुल मिला है दिखाने के लिए वहाँ पर किया है सब उन्होंने कि ऐसा। फिर यहाँ पर ये सब में इतना मिलेगा, तो यहाँ पुरस्पर्धक की जो आदि वर्गना है, ये पुरस्पर्धक की आदि वर्गना है, इसमें ये मिला हुआ खाली इतना द्रव्य है। इसमें जो मिला हुआ है पुरस्पर्धक के अंतिम वर्गना या पहले वर्गना में पूरा मिला हुआ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक पूर्ण खंड प्रमाण भी नहीं मिला, ये जो खंड किए 12 खंड, इसमें से पूरा एक सकल खंड प्रमाण भी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक सकल खंड होने के लिए कितना शेष चाहिए, इसमें अपन ने 13 खंड किए ना,
और यहाँ पर कितने मिले, प्रत्येक में 8-8 मिले। हाँ, तो यहाँ पर ये पुरस्पर्धकीय आदि वर्गना में यहाँ पर और 5 खंड होते यहाँ पर, तो पूरा एक सकल खंड मिलता, ये पूरा का पूरा मिलता। और यहाँ पर कितना मिला हुआ पुरस्पर्धक में, पूरा यहाँ पर सकल 4 खंड, मतलब एक कम उत्कर्षण अपकर्षण भागार प्रमाण, और ये एक विकल खंड में इतना कम, पूरा एक सकल खंड नहीं। तो यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है और यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है। तो इसलिए इस अंतिम वर्गना से पुरस्पर्धकीय आदि वर्गना में असंख्यात गुणाहीन कम मिला है, इतना उनको दिखाना है खाली। यहाँ पर आप पुरस्पर्धकीय वर्गना में तो पूरे खंड मिले हैं 4 के 4, और यहाँ पुरस्पर्धकीय आदि वर्गना में एक खंड भी नहीं मिला है, वो भी कम ही मिला है। उसमें भी एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागार प्रमाण खंड और होते तो एक सकल खंड मिलता वहाँ पर, लेकिन उतना भी वहाँ नहीं मिला हुआ है। ऐसे आकृति वहाँ पर दिखाई है। अपुरस्पर्धक में 4 खंड देने पर सकल खंड 8 शेष है, वो वही बताए हैं, बाकी नहीं है कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ गुणकार का प्रमाण कितना है, मतलब इससे अपुरस्पर्धक से पुरस्पर्धक के आदि वर्गना में कितना कम मिला है, असंख्यात गुणाहीन मिला ना। तो साधिक अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार है, इसलिए पुरस्पर्धक के आदि वर्गना में जो पूर्व अवस्थित द्रव्य था उसका असंख्यात्वा भाग द्रव्य नवीन मिलता है। ये पूर्व जितना था उसका असंख्यात्वा भाग यहाँ नया मिलता है। मतलब यहाँ पर एक कम उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार है ना ये अभी, और यहाँ पर ये, तो इससे आदि कितना मिला वहाँ पर। तो पुरस्पर्धक के द्वितीय वर्गना में वो एक चाहिए नहीं, वो आगे का हो गया। कुठे अपुरस्पर्धकों में एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार प्रमाण सकल खंड द्रव्य और कुछ अधिक एक द्रव्य मिलाया है। ये पूरा एक कम सकल खंड तो एक कम अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार प्रमाण मिले, और एक खंड में थोड़ा मतलब कम मिला है, मतलब साधिक उतना मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपुरस्पर्धक के अंतिम वर्गना में दिए हुए द्रव्य से पुरस्पर्धक के आदि वर्गना में दिया द्रव्य असंख्यात गुना कम है, क्योंकि बहुभाग है और ना ये एक भाग ही है, इसलिए इतना कम मिला है यहाँ पर पुरस्पर्धक के आदि वर्गना में। तो इसलिए यहाँ अपुरस्पर्धक से पुरस्पर्धक के आदि वर्गना में कम क्यों मिला है वो बताएं, यहाँ पर कितना कम मिला है और कैसे वो असंख्यात गुणाहीन कितना कैसा मिला वो दिखाया खाली। आगे पढ़ते और थोड़ा लेना है। 472 नंबर का आता है। लोभाधिक स्पर्धक वर्गनाओं के अविवाह प्रतिच्छेद संबंधी हीनाधिकता का विचार करते हैं। कोहादीनमपूवं ज्येष्ठं सरिसं तु अवरमसरित्थं लोहादि आदिवक्कण अविभागा होन्ति अह्यकमा। कोहादीनम अपूवम ज्येष्ठम सरिसम तो अवरम असरित्थम। क्रोध मान माया लोभ चारों में भी अपुरस्पर्धक होने वाले हैं। तो उस अपुरस्पर्धक की सबसे अंतिम स्पर्धक की जो प्रथम वर्गना है सब में अविभाग प्रतिच्छेद सदृश होंगे। प्रथम वर्गना में भी होंगे और अंतिम वर्गना में भी होंगे, सब में वहाँ पर समान होंगे। किसमें? चारों में। और नीचे जो जगन्य है वो असरित्थम। जगन्य स्पर्धा मतलब सबसे पहला अपुरस्पर्धक है, उसकी जो प्रथम वर्गना है उसके अविभाव प्रतिच्छेद समान नहीं है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि लोभ में अपुरस्पर्धक ज़्यादा बने हैं, उससे क्रोध में कम है, उससे लोभ से तिथं ते झाले बा क्रोध मान माया लोभ चाहिए उधर इधर। हाँ, ते क्रोध मान माया लोभ असं करा तिथं। आगे क्रोध हुआ है ना, वहाँ पर माया और लोभ ऐसा करना है। क्रोध मान है बरोबर है, माया ने लोभ इथं। ये जो इधर कोष्टक दिया ना 103 पेज पर, हाँ, क्रोध मान माया लोभ ऐसा।
हाँ, क्रोध हो गया ना, वो यहाँ पर माया और लोभ चाहिए। हम्म 103 पेज पर जो कोष्टक है उसमें माया और लोभ। तो यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक होंगे, अब इसको ही स्पर्धकों को इधर निकालती हूँ। ये पूर्व स्पर्धक है क्रोध, मान, माया और लोभ। ऐसे यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहिए वास्तव में। ये कम कम रह गए ना जो पुराने है वो भी। नहीं, थांबा की। ये क्रोध है, ये मान में कम रह गए ना अनुभाग, उससे माया में कम है, उससे लोभ में कम है। पूर्व स्पर्धक भी, हाँ, और अपूर्व स्पर्धकों की जो रचना हुई है इसमें से वो नीचे हुई है। तो यहाँ नीचे जो है, यहाँ क्रोध में कम स्पर्धक है, उससे ज़्यादा मान में है, उससे ज़्यादा माया में है, उससे ज़्यादा लोभ में है। तो यहाँ जो सबके अंतिम स्पर्धक के प्रथम वर्गना भी ले लो या अंतिम वर्गना भी ले लो, दोनों के अविवाह प्रतिच्छेद जो है ये यहाँ सबके समान होंगे। अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गना के प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेद सबके समान सदृश होंगे, और प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेद असदृश होंगे। क्योंकि यहाँ पर सबके सदृश हैं, तो अपना जो स्पर्धक में है अनुपात कैसा है, पहले से दूसरा 2 गुना, 2 गुना, तीसरा 3 गुना, चौथा 4 गुना। अब यहाँ पर स्पर्धक कितने हैं, क्रोध के 16 ही है। तो यहाँ पर कितने स्पर्धक बताए, यहाँ पर 1680 बताए अंक संदृष्टि में है। वो जीव राशि से अनंत गुण है, 16 से 80 है। तो यहाँ पर 16 है, तो क्या करेंगे, इसको 16 से भाग देंगे ना, 16 से 80 को 16 का भाग देंगे तो यहाँ पर पहला आएगा। तो यहाँ 16 को भाग देंगे तो कितना है, 105 आएगा। 16 के 16 शून्य, 16 × 80। तो प्रथम स्पर्धक की प्रथम वर्गना का कितना आएगा, 105 आएगा अविभाव प्रतिच्छेद। यहाँ पर इसकी भी 1680 है माना हुआ है, और इसको मान के कितनी स्पर्धक बने, अपूर्व स्पर्धक 20 बने हैं। ये पहले निकाले ना, क्रोध के 16 है तो मान के 20 है, तो माया के 24 है, तो लोभ के 28 है। तो यहाँ पर इसके कितने होंगे, 1680 को क्या करेंगे अपन 20 से भाग देंगे, तो 20 8 160 होगा ना, तो 8 और वहाँ पर रह गया 20 84 84 हो गया। हाँ, ये मान है यहाँ पर ये। और माया के कितने स्पर्धक माने हैं अपने, 1680 के लास्ट के वर्गना के हैं, अंतिम वर्ग स्पर्धक के प्रथम वर्गना के हैं। तो यहाँ पर पहले स्पर्धक के प्रथम वर्गना के कितने होंगे, इसको अपन कितने से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे। तो इसके कितने हो जाएंगे, 24 का भाग जाएगा तो 7 का जाएगा भाग, और फिर 70 ही रहेगा। 24 7 168 हो जाएगा और 70 रह जाएगा, बराबर है। और लोभ में 1680 है, तो इसको 28 से भाग देंगे तो पहले का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये स्पर्धक अधिक है, इससे 4 अधिक है। हाँ, तो वो नीचे 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 तो इस समान कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसलिए लोभाधिक से लेकर आदि वर्गना के अविभाव प्रतिच्छेद अधिक क्रम से है। लोभ के सबसे कम होंगे आदि वर्गना के अविभाव प्रतिच्छेद, उससे माया के अधिक होंगे, उससे मान के अधिक होंगे, और उससे
क्रोध के अधिक होंगे। क्रोधाधिकों के अपूर्व स्पर्धक के उत्कृष्ट वर्गणा के सदृश है। तो सबके 1680 उत्कृष्ट के है, और जगन्य के जो है वो कितने हैं, असदृश है, असदृश है। तो कितने हैं वो, तो लोभ से लेकर के क्रोध तक अधिक क्रम से हैं। लोभ के जो जगन्य के अविवाह प्रतिच्छेद है वो सबसे कम है, क्योंकि उसके स्पर्धक संख्या ज़्यादा है इसलिए उसके कम आए, और आगे आगे जो है वो अधिक अधिक क्रम है। हाँ, विसदृश, विसदृश क्यों हो गए, क्योंकि स्पर्धकों की संख्या यदि समान होती सबके सदृश आता, लेकिन यहाँ लोभ के सबसे ज़्यादा स्पर्धक है तो उसके कम आएंगे अविवाह प्रतिच्छेद। मतलब ज़्यादा शक्तिहीन हुई है, इसका भाव क्या लेना है यहाँ पर, लोभ की शक्ति ज़्यादा कम हुई है, उससे माया की शक्ति और अधिक है, उससे मान के अधिक है और उससे क्रोध के अधिक है। जो शेष बचा हुआ अनुभागी वो ऐसा है, और जो अपूर्व स्पर्धक की रचना की है उसके जगन्य की अपेक्षा से भी वो अधिक क्रम से है। तो यहाँ पर ये उत्कृष्ट स्पर्धक की वर्गणा के अधिक अधिक क्रम है ऐसा बताया था ना। तो बीच के भी कुछ ऐसे अनंत वर्गणाएं हैं जो सदृश होती हैं। यहाँ पर लास्ट की आए भी ये, लेकिन बीच बीच के में जो आएंगे वो भी कुछ वर्गणाओं के समान, चारों के समान आएंगे। तो कैसे समान आते हैं उसको आगे निकाला है, बस करते फिर वो क्या है, अभी ऐसा आगे चलता रहेगा, आगे आगे सब कांडक वगैरह 2-4 गाथाओं तक कल ही लेते हैं इसको। चार 475-76 तक चलेगा फिर वो बाकी सब गणित। 472 हुए हैं गाथा। ओम जानिए। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपनी खोज कीजिए। आगम के द्वारा, अनुमान के द्वारा जिसका अपन ने निर्णय किया है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, उसका निर्णय अब स्वानुभव प्रत्यक्ष से कीजिए। स्वानुभव प्रत्यक्ष से निर्णय करने पर ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। तो जानिए, यह जो भीतर चैतन्य है, ये चैतन्य ही मैं हूँ। चैतन्य के अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। चैतन्य प्रतीति से, स्वानुभव से पकड़ा जाता है, उसको स्पर्श कीजिए, चैतन्य का स्पर्श कीजिए। ज्ञान के माध्यम से ही स्पर्श करना है। अपने उपयोग में अपनी वस्तु को लीजिए। ये चैतन्यमय वस्तु मैं हूँ। चैतन्य वचन अगोचर है, लेकिन स्वानुभव गोचर है, स्वानुभव से गम्य है। संपूर्ण शरीर में चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। ये चैतन्य शरीर से भिन्न है, शरीर में होते हुए भी शरीर से भिन्न है। यह अखंड चैतन्य ही मैं हूँ। शरीर प्रमाण व्यवहार से कहा जाता हुआ भी मैं अपने असंख्यात प्रदेश प्रमाण हूँ, चैतन्य स्वभाव रूप वस्तु हूँ।
उस चैतन्य रूप से ही अपना अनुभव कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् न्यायक स्वरूपोऽहम् अखंड स्वरूपोऽहम् निर्मम स्वरूपोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् शुद्धोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं